नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पिछले कुछ महीनों में बिहार की राजनीति के अजीब रंग देखने को मिले हैं। बिहार की सियासत में क्या-क्या नहीं हुआ है और पिछले 3-4 दिनों में हमने जो देखा है वो अपने आप में एक बड़ा अनुभव है, बहुत दिलचस्प अनुभव रहा है। कई दिलचस्प चीजें देखने को मिली हैं। कई चीजें ऐसी हुई हैं जिसके बारे में कभी सोचा नहीं जा सकता था या ये सोचा नहीं जा सकता था कि ये सब होगा, लेकिन इतनी जल्दी होगा। राजनीति में पाला बदलने का खेल, पलटने का खेल, रंग बदलने का खेल, मिजाज बदलने का खेल सब संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन इतनी जल्दी जल्दी बिहार की सियासत में ये सारी चीजें हुई हैं कि बहुत दिलचस्प मामला है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बात हम करने आए हैं। तो अब से थोड़े ही दिन पहले क्या हुआ था, कुछ महीने पहले क्या हुआ था? नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा था कि मेरी मूर्खता से तुम मुख्यमंत्री बन गए हो। तुम मुख्यमंत्री बने थे, मेरी मूर्खता से बने थे, और न जाने क्या क्या कहा था। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, दलित विरोधी बताया गया था और तमाम चीजें हुई थी। वही जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार की कुर्सी भी बचा ली और नीतीश कुमार की पार्टी भी बचा ली। एक वक्त था जब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को अपनी कुर्सी दे दी थी, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था। जीतन राम मांझी ने, इसको एहसान कहना तो ठीक नहीं होगा, ये एक राजनीतिक घटना थी, लेकिन जीतन राम मांझी ने वो हिसाब किताब चुकता कर दिया। नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को जो दिया था, जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को सूद समेत वो लौटा दिया। नीतीश कुमार ने सिर्फ जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी थी, लेकिन जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी भी दे दी और उनकी पार्टी को भी सलामत रखा, जेडीयू को भी सलामत रखा। क्योंकि अगर नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाती तो फिर उसके बाद नीतीश कुमार के लिए वापसी करना बहुत मुश्किल था। नीतीश कुमार वापसी कर पाते, ये बहुत संभव नहीं था। और नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाती तो पार्टी भी हाथ से चली जाती, जेडीयू भी टूट जाती, जेडीयू भी बिखर जाती पूरी तरह से। तो सिर्फ सत्ता जाने का सवाल नहीं था, पार्टी जाने का भी सवाल था। किसी भी वजह से, चाहे कोई कारण हो, अमित शाह ने जीतन राम मांझी से बात की हो, नित्यानंद राय लगे रहे हो, या जीतन राम मांझी का जमीर इजाजत न दे रहा हो, उनकी नैतिकता इजाजत न दे रही हो, लेकिन जीतन राम मांझी ने पाला नहीं बदला। चर्चा तो थी कि उनको मुख्यमंत्री बनाने का भी ऑफर था, लेकिन उन्होंने पाला नहीं बदला जीतन राम मांझी ने, और वो एनडीए के साथ खड़े रहे। एक वक्त पर लगा कि कहीं खेल गड़बड़ हो गया है, जीतन राम मांझी ने भी पाला बदल लिया है या पाला बदलने वाले हैं। धड़कनें बढ़ा दी थी बीजेपी और जेडीयू की जीतन राम मांझी ने। चर्चा ये हुई कि जीतन राम मांझी का मोबाइल भी नॉट रीचेबल है। देर शाम नित्यानंद राय मिलने पहुंच जाते हैं जीतन राम मांझी को, और यहां तक कि अगले दिन जीतन राम मांझी जब विधानसभा आते हैं तो नित्यानंद राय उनके साथ होते हैं। कोई भी वजह रही हो, बीजेपी लगी रही हो, जीतन राम मांझी को ये भरोसा नहीं रहा हो शायद कि लालू यादव सरकार बना लेंगे, किसी भी वजह से जीतन राम मांझी ने पाला नहीं बदला हो, लेकिन जीतन राम मांझी ने अगर पाला नहीं बदला तो नीतीश कुमार की कुर्सी सलामत रही और नीतीश कुमार की पार्टी भी सलामत रही। इसमें इसका क्रेडिट जीतन राम मांझी को देना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार की कुर्सी और पार्टी दोनों बचाई है जीतन राम मांझी ने, नहीं तो क्या स्थिति थी। हमारे पास जो जानकारी है या जिस तरह की खबरें सामने आई कि बिहार विधानसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही थी और तब तक भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक सदन नहीं पहुंचे थे और जेडीयू के कई विधायक भी सदन नहीं पहुंचे थे। क्या स्थिति होती, अंदाजा लगा लीजिए कि बीजेपी के भी कई विधायक नहीं पहुंचे हैं और आरजेडी के जो 3 विधायक टूटे वो न टूटे होते और जीतन राम मांझी ने पाला बदल लिया होता। जेडीयू के कई विधायक तो नदारद थे ही। तो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अगर गिर जाता तब तो नीतीश कुमार की सरकार भी गिर जाती। तो ये सरकार बमुश्किल बची है और जीतन राम मांझी
का इसमें बड़ा योगदान है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।